डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज का जो भी डिस्कशन होगा वो डॉक्टर नागपुरे सर के माध्यम से डिस्कस करूँगा, जो कल का रिपीटेशन है उसके लिए। ठीक है। डॉक्टर नागपुरे सर, ये देख के क्या लग रहा है कहाँ जाएगा मार्केट? हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है ना? हाँ, ये आपने डे वाला ये लगाया हुआ है ना? 1 डे का कैंडल है सर। दिस इज मंथली सीपीआर एंड मंथली सीपीआर के हिसाब से R2 का मंथली टारगेट हमारा होना है। हाँ, this is R1 previous month high and it has broken R1 previous month high, means its target is R2 level and इसका एक्यूरेसी लेवल हाई होने का चांसेस क्यों है? यहाँ पे RSI अगर देखेंगे तो इट इज मोर देन 60। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं तो VWAP और 20 EMA का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो VWAP और EMA का कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? हाँ, तो हमारा सारे कंडीशन मीट कर रहे हैं अपसाइड के लिए, है ना। हमको ये है कि जैसे ये R2 लेवल पे पहुंचता है, एक बार अगर मान लो हमारा पोजीशन होल्ड है या हमने फ्रेश पोजीशन बनाया, मान लो फ्लैट ओपन हो गया, तो हमको ये टारगेट पे एग्जिट करना है, क्योंकि मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। कई बार होता है ना, मंथली टारगेट पूरा होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन हो जाता है। तो जो लोग क्या है कि जिनको आइडिया नहीं है वो क्या करते हैं, पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो जो भी प्रॉफिट बना रहता है दूसरे दिन गैप डाउन हो गया तो पता चल रहा है वो पूरा प्रॉफिट वहीं का वहीं कोलैप्स हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि when it will reach to R2 level, that is 25,850, we have to exit our position। ठीक है। और अब आ जाते हैं वीकली सिनेरियो में। तो वीकली सीपीआर के हिसाब से क्या सिनेरियो है? तो वीकली सीपीआर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वीकली सीपीआर के हिसाब से ये R2 लेवल गया था, अब नेक्स्ट वीक फ्रेश स्टार्ट होगा, है ना। तो वीकली सीपीआर के हिसाब से हमारा जो ऊपर का पहला लेवल आएगा 25,977 एंड सेकंड टारगेट इज 26,243। अगर ये रैली कंटिन्यू करता है, और कर सकता है कंटिन्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो VWAP और EMA कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? अपसाइड है। RSI का वैल्यू कितना है? 70। हाँ, मोर देन 60, दैट इज 72। तो सारे कंडीशन यहाँ पे भी पॉजिटिव है ना। तो हमारा इंडिकेटर अगर हम यूज करते हैं तो VWAP और 20 EMA का कॉम्बिनेशन ये भी बोल रहा है अपसाइड, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं RSI भी 60 के ऊपर है और एसेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है, मतलब वो भी बोल रहा है कि सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर की ओर। ठीक है। तो सारे कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि अगर हम ये देखें तो ये एसेंडिंग CPR का कंटिन्यू फॉर्मेशन हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो, है ना। R2 लेवल के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो R2 लेवल हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन रहेगा। अगर मान लो ऊपर की ओर जाता है और ये 25,968 के लेवल को ब्रेक कर देता है ऊपर की ओर 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमारा R2 टारगेट हो जाएगा, दैट इज 26,238। तो वीकली के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो वीकली CPR का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्राडे पे। तो इंट्राडे में अगर हम CPR देखेंगे तो इंट्राडे में किस टाइप का CPR है मंडे के लिए? नैरो CPR है ना, इट इज नैरो CPR। तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है? R2 लेवल, दैट इज वाइडर है क्या? देख लेते हैं। ओके, वाइडर CPR है, सॉरी। ठीक है, वाइडर CPR है। तो अगर मान लो ऊपर की ओर जाता है तो हमको इस जोन पे पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इस जोन के नीचे खुलता है, जैसे मान लो अगर खुलता है R1 प्रीवियस डे हाई से नीचे, है ना, इस जोन से अगर नीचे खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है, मान लो यहाँ पे कहीं खुलता है फ्लैट टू थोड़ा सा पॉजिटिव, तो हमको यहाँ पे जाएगा तो हमको एक बार एग्जिट कर लेना है, उसके बाद उसको रिटेस्ट करके इसके ऊपर हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग चाहिए 5 मिनट का R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर, देन ओनली हम ये वाला टारगेट ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, जो हमारे YouTube के सब्सक्राइबर है उनके लिए दिवाली में एक स्पेशल ऑफ़र है। इस ऑफ़र में जो हमारा 25,000 का मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 3 महीने के लिए वैलिड रहता है, अभी दिवाली के लिए स्पेशल ऑफ़र हमने निकाला है कि आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो लाइफ टाइम हो जाएगा और उसके साथ ही इसमें 40% के आसपास डिस्काउंट है। तो अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। R1 प्रीवियस डे हाई ही अपना मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और उस समय वीक्स लेवल भी हम चेक कर लेंगे कि वीक्स लेवल क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वीक्स लेवल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो वीक्स लेवल से हमको क्लैरिटी मिल जाएगा कि पोजीशन ऊपर की ओर रखना है नहीं रखना है। कई बार होता है ना कि वीक्स लेवल मान लो यहाँ कहीं आ रहा है, तो हमको क्या है कि मान लो ये R1 प्रीवियस डे हाई पार किया तब भी पूरा R2 के लिए नहीं रुकना है, वो वीक्स लेवल 2 पे ही एग्जिट कर लेंगे। तो देख लेंगे नेक्स्ट जो मंडे को मार्केट किस लेवल पे ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि हमारा सेटअप किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कॉल पुट का कॉम्बिनेशन है, तो सर आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा जगह पे हमारा एंट्री बनता है। जैसे ये कॉल और पुट का चार्ट है, ठीक है। एक साइड में जैसे मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के रिस्पेक्ट में ही बोल देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा कॉल के ऊपर कौन सा था शुरू में? कॉल के ऊपर हमारा कोई भी नहीं था, कोई नहीं था, यस, है ना, कोई भी नहीं था। और अगर देखेंगे तो बाद में कॉल वाले में प्राइस जो है ऊपर आ गया CPR के, है ना, पुट वाले में CPR के नीचे आ गया, है ना। तो यहाँ तक तो हमको कुछ करना नहीं है ना। अगर ये इस लेवल पे करते भी हैं तो वो हाई कन्विक्शन चाहिए आपको पहले से। अगर हायर टाइम फ्रेम पे कन्विक्शन है तो हम कर सकते हैं, बट वो रिस्की ट्रेड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 60 के ऊपर RSI कौन से कैंडल पे गया है? 10:06 पे। 10:06 पे। तो यहाँ पे अगर हम इसका ये देखते हैं 10:06 वाला कैंडल, तो ये RSI 60 के ऊपर है। ठीक है, और इसमें ये कंडीशन ध्यान रखना है, सारा EMA का लाइन VWAP की लाइन के ऊपर होना चाहिए, और जो 8 EMA है टॉप में हो, उसके बाद 13 हो, उसके बाद 21 हो, उसके बाद 34 हो। ये सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए। और हमारा एंट्री हमेशा 8 EMA के ऊपर में जो कैंडल क्लोज करेगा, है ना, भले वो नीचे से जा रहा हो लेकिन उसका क्लोजिंग 8 EMA के ऊपर होना चाहिए। ठीक है सर। तो CPR के ऊपर प्राइस है, तो कई बार होता है कि CPR के नीचे भी ये सेम कंडीशन मिलेगा, तो हम कर सकते हैं ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार होता है ना, मार्केट गैप डाउन खुला S2 लेवल के आसपास, कई बार गैप डाउन खुलता है S2 लेवल के पास, S2 लेवल के पास से फिर रिवर्स करता है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उस समय भी हमको ये देख लेना है कि VWAP के ऊपर सारे EMA का लाइन होना चाहिए, और वो क्लियर कट दिखना चाहिए कि भाई सबसे टॉप में 8 EMA है, उसके बाद 13, उसके बाद 21, उसके बाद 34, उसके नीचे में VWAP होना चाहिए। ये क्लैरिटी होना चाहिए, इतना हमको जरूर चेक कर लेना है। अगर ये सीक्वेंस नहीं है हम ऑर्डर पंच नहीं करेंगे। ठीक है सर। जिनको भी घर में बात करना है अपना क्लास छोड़ के जा सकते हैं, या फिर अगर घर में बात करना है तो ऑडियो म्यूट करके बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्लियर था। और ये वाला कैंडल अगर देखेंगे तो ये कैंडल कहाँ क्रॉस किया है सर, क्लोजिंग बेसिस पे? ये कैंडल मेरा R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में भी क्लोज कर दिया है। और 10:06 पे अगर हम इंडेक्स के प्राइस पे आ जाते हैं, मान लो इंडेक्स में 10:06, तो 10:06 मतलब ये वाला कैंडल, यहाँ पे 5 मिनट का लगा है, वहाँ 3 मिनट का लगा है, इसलिए 6 दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको क्लियरली ये दिख रहा है यहाँ पे कि भाई मेरा RSI स्ट्रांग हो गया है, मेरा 20 EMA का लाइन VWAP के ऊपर आ गया है ना। अगर इंडेक्स में देखेंगे तो 20 EMA VWAP के ऊपर आ गया है, तो हमारा ज़्यादा कन्विक्शन रहेगा। ठीक है, और ये CPR के ऊपर है,
तो सारे कंडीशन मेरे फेवरेबल है। मैं बोल रहा हूँ कि RSI जब तक 60 के ऊपर है तब तक हम होल्ड रख सकते हैं, या तो हमारा टारगेट मीट कर जाएगा या फिर RSI 60 से नीचे आ जाए तो जैसे अगर टारगेट मीट कर गया तब तो हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर पोजीशन को कैरी ओवर तब तक कर सकते हैं जब तक RSI 60 के नीचे ना आ जाए, है ना। कंडीशन ये है कि VWAP के ऊपर में अगर 20 EMA है तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट मीट हो गया, वहाँ पे या तो बुक कर लो, या फिर अगर मान लो बीच में कोई एक आध रेड कैंडल बनता है, हमको घबराना नहीं है, या तो RSI 60 के नीचे आ जाएगा तब हम देख लेंगे, है ना। तो अगर RSI 60 के नीचे बोलते हैं तो RSI 60 के नीचे यहाँ पे आता है, तो अगर हमारा यहीं पे एंट्री है तो यहाँ पे एग्जिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो वन वे मोर देन 100 पॉइंट का मूव है। नॉर्मली हम नहीं रुकते, कोई भी हो, आप हो मैं हूँ, कोई भी नहीं रुकता है 100 पॉइंट का, ठीक है। कल संदीप भाई भले रुके थे, उन्होंने 95 पॉइंट कैप्चर किया था वन वे। हाँ, वो उन्होंने कुछ जो भी 8-10 लॉट लिया था और 72,000 का प्रॉफिट लेने के बाद ही कट किया था वो। मतलब उतना धैर्य होना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए सर। हाँ, उसको हो गया है क्योंकि वो हर महीने 2-3 लाख हर महीने बना पा रहा है और यंग है ना, बिलो 25 है, तो उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो वही है कि डिसिप्लिन फॉलो करना है और वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। कई बार तो क्लास में वो खुद ही बोल देता है ना, अभी होल्ड है या जो भी है, कई बार मेरे मुंह सुने होंगे, है ना। तो उसका क्या है कि स्ट्रेंथ है कि वो पूरे डिसिप्लिन के साथ लेता है और उस पोजीशन को ठीक ठाक प्रॉफिट लेवल तक लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। डॉक्टर साहब आप देखेंगे तो मुझे अगर यहाँ पे अगर 60 के ऊपर नहीं भी है तो भी मैं चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन के प्राइस पे ले रहा हूँ तो मुझे 60 के ऊपर चाहिए ही चाहिए, है ना। और मेरा ये कंडीशन मीट करना चाहिए, 8 EMA सबसे टॉप में हो, उसके बाद 13, उसके बाद 21, उसके बाद 34, और वो सारे के सारे मेरा VWAP के ऊपर होना चाहिए। कई बार होता है कि हमको EMA का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना है, अगर 10 बजे से पहले करना है तो 10 बजे से पहले अगर कंडीशन मीट करता है तो मुझे कम से कम CPR के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए और उसका RSI 60 के ऊपर चाहिए, है ना। तो पहला 5 मिनट का कैंडल रखेंगे, उसके बाद 3 मिनट में हम स्विच कर देंगे। पहला वेरिफिकेशन होना चाहिए। कई बार होता है ना 5 मिनट में, वो 4 मिनट तक तो ऊपर रहता है, 5वें मिनट में पलट देता है। इसीलिए क्या है, पहला वाला जो है हम 5 मिनट का कंफर्मेशन जरूर वेट करेंगे। डॉक्टर साहब आप बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, मैं जस्ट नोट कर रहा था एक्चुअली। हाँ, नहीं यहाँ तक क्लियर हो गया सर। हाँ एकदम। कॉल एंड पुट, ये तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो कि कॉल पुट लगाना है 2 पार्ट में, 100 पॉइंट इन द मनी, और मेरा जिसमें मेरा कंफर्मेशन होगा मैं उसी में ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड पंच नहीं करूंगा। तो कई बार होता है ना कि अगर हम सिर्फ निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशन हमारे ऊपर हावी होने का कोशिश करता है, और जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं भी मिला है तो हम एंटिसिपेशन पे पंच करते हैं, ये लग रहा है यार ये होगा, तो वो हमको अवॉइड करना है। तो वो अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन चढ़ जाएगा। नहीं, हम क्या करेंगे, हमको कॉल पुट तो पता है निफ्टी का, हमको पता है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको कंफर्मेशन चाहिए, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और कंफर्मेशन मतलब हाई स्पीड चाहिए। हाई स्पीड के लिए हमारा क्राइटेरिया होता है कि RSI 60 से ऊपर चाहिए, तभी मोमेंटम होगा, और ऑप्शन बायर है तो हमको मोमेंटम चाहिए। तो इसीलिए वो कंडीशन परफेक्टली मैच करना चाहिए कि मेरा RSI 60 के ऊपर हो। नहीं है, मैं नहीं पंच करूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अपने आप को डेविएट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि ठीक है भाई, ओके निफ्टी में नहीं दिख रहा है, हमारा एक टैब में खुला हुआ है और दूसरे टैब में हमारा निफ्टी खुला हुआ है, तो इसमें हम शेयर्स शॉर्ट लिस्ट करेंगे और शेयर्स में ऑर्डर पंच करेंगे। तो शेयर्स में भी सेम कंडीशन हमको देखना है, लेकिन शेयर्स के केस में 5 मिनट से छोटा कैंडल यूज नहीं करेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल ही यूज करेंगे। ठीक है सर। तो हमारे पास शेयर्स, तो अब शेयर्स में ट्रेड कैसे करना है, तो उसके लिए मैं स्कैनर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप के शेयर्स हमको चूज करना है, क्या क्या देखना है।
ठीक है सुधीर जैन जी, क्लियर हुआ? आपका ऑडियो म्यूट है सर। क्लियर है सर, क्लियर है सर। है ना, तो डिसिप्लिन हमको क्लियर हो गया ना, कब तक पंच नहीं करना है। 100% सर, यही बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, मुझे तब तक पंच नहीं करना है जब तक मुझे 100% कंफर्मेशन ना मिल जाए। जी सर। है ना, वीक्स लेवल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीक्स लेवल भी हमको चेक करना है इंडेक्स में। मान लो हम जहाँ पे पंच कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर में वीक्स लेवल है, तो हमारा वीक्स लेवल ही टारगेट होगा। वीक्स लेवल उतना ही पावरफुल है जितना बाकी सिस्टम पावरफुल है। और वीक्स लेवल स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्रॉस हो गया और RSI 60 के ऊपर है, तो नेक्स्ट वीक्स लेवल जाना है उसको, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग बन जाता है ना। तो वीक्स लेवल भी अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सिस्टम इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो वीक्स लेवल का भी हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है सुधीर जी? जी सर जी। है ना, तो वीक्स लेवल को भी वायलेट नहीं करेंगे। अगर वो नीचे है प्राइस और ऊपर में आपको दिख रहा है कि वीक्स लेवल आने वाला है, हम वीक्स लेवल पे एग्जिट कर लेंगे। और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तो रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है और हमारे सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं, हमारा एंट्री हो जाएगा नेक्स्ट वीक्स लेवल तक। जी सर। तो सेकेंड वीक्स लेवल तक आपको घबराना नहीं है। सर जी, अगर RSI प्रॉपर 60 से ऊपर चल रही है, 60, 62, 63, 64 जैसे ये है, हाँ। तो वीक्स में एग्जिट करने की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल कर लीजिए, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर। जी सर। है ना, मान लो ये नहीं करोगे और कई बार यहीं से पलट जाता है, तो जी। जब पलटता है ना तो ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से कोलैप्स होता है। तो बेहतर है कि जब वो एकदम से मोमेंटम में है तो उसमें हाईएस्ट लेवल का प्रीमियम हमको मिलेगा। जी सर। और आप ईमानदारी से बताइए, अगर कोई आप ऑप्शन लिए हैं तो आप क्या यहाँ पे मान लो एंट्री होता है तो क्या आप यहाँ पे 67 पॉइंट लेते हो? नहीं ले पाते, नहीं प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। नहीं। है ना, अब भले पॉसिबल हो जाएगा लेकिन पहले तो पॉसिबल नहीं था। नहीं, 15 से 20 पॉइंट सर। हाँ बस, तो फिर जरूरत नहीं है ना लड़ने का मार्केट से। हमको दिख गया कि हाँ भाई नेक्स्ट वीक्स लेवल पहुंच गए, चलो एग्जिट कर लो। जी सर। है ना, इतना ही चाहिए मुझे। अगर मुझे 60 पॉइंट एक दिन में मिलता है तो मैं दुनिया का सबसे बेहतर ट्रेडर हूँ। अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ और ऑप्शन में पर डे मुझे 60 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब मुझसे अच्छा ट्रेडर कोई हो नहीं सकता, आप ये मान के चलिए। है ना, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, मेरे एक फ्रेंड है यहीं पे जो खुद ब्रोकर है, जैसे हम लोग हैं ना फायर्स, जीरोधा, ये सब करके रखे हैं, वैसे ही मेरा फ्रेंड है, उसका खुद का ब्रोकिंग फर्म है ना। और उसके ऑर्डर कितने के होते होंगे, वो खुद भी पंच करता है। तो है ना, 1 लाख क्वांटिटी निफ्टी में पंच करता है, 2 लाख क्वांटिटी पंच करता है। टारगेट कितना पॉइंट रहता है? 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, कई बार 2 पॉइंट। समझ रहे हो? यस सर। है ना, तो भाई कोई भी मतलब ये गलतफहमी में ना रहे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई पूरा का पूरा रैली कैप्चर कर सके। वो रेयर केस होता है जब आपका हायर टाइम फ्रेम, जैसे अभी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मंथली में भी R2 का टारगेट बचा हुआ है, मतलब हमको एक अलग कन्विक्शन है ना कि इसको ऊपर ही जाना है। दूसरा ये है कि वीकली में भी R4 जा सकता है। तीसरा, यहाँ पे हमारा सेटअप क्लियर कट है कि RSI 60 के ऊपर है, तो वो डेली में भी 60 के ऊपर है, वीकली में भी 60 के ऊपर है और इंट्राडे में भी 60 के ऊपर है। तो हमारा सारा कन्विक्शन हाई है, तो हम भले एक लेवल से दूसरे लेवल तक पूरा रैली को कैप्चर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।